नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये उसका सिलेबस का भाग है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए उसके अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये घटना चक्र से लिया गया है। इसमें है पहले टॉपिक है इसका स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों के बारे में हल्का हल्का दिया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष दिया है इसमें क्या 1885 ईस्वी में। ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई है। इसका पहला अधिवेशन कब हुआ है तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ है। कहाँ पे? मुंबई में हुआ है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ है आयोजन इसका। इसमें कुल कितने प्रतिनिधि थे तो प्रतिनिधियों की संख्या 72 थी। इसमें प्रमुख नारे, कथन, वचन एवं संबंधित महापुरुष कौन कौन से किसने कौन सा दिया है। हु लीड्स इन इंडिया डाइज किसने दिया है तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया है। इंकलाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है तो मोहम्मद इकबाल ने किया था। इसमें नोट में दिया है इसको। वेदों की लोटो किसने दिया है तो दयानंद सरस्वती ने दिया है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने मोहम्मद इकबाल ने दिया है। दिल्ली चलो जय हिंद किसने दिया सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। पूर्ण स्वराज के बारे में किसने कहा है तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने श्यामलाल गुप्त ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने सुभाष चंद्र बोस ने कहा। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने कहा है तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। सत्यमेव जयते के मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हे राम किसने कहा है तो महात्मा गांधी ने कहा है। वंदे मातरम किसने कहा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जनगण मन किसने लिखा है तो ये लिए रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया है तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कहा है तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की तो बिमेश चंद्र बनर्जी ने की है। WC बनर्जी बोलते हैं ने की थी। इसके प्रथम महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम थे इसके महासचिव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ये तो अभी बताया ही था। समय भारत के वायसराय कौन थे तो लॉर्ड डफरिन थे। कार्यकाल कितना था इनका तो 1884 से 88 के बीच था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ है तो 1886 को हुआ है, कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये भारतीय राष्ट्रीय के लिए चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सूचना निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था तो जॉर्ज यूले थे। यूरोपीय अध्यक्ष। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से जुलाई 1889 में संसद में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस नाम से 1916 में हुआ, जो कांग्रेस लीग की योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस के अध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की तो अंबिकाचरण मजूमदार जी ने की थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। 1900 ईस्वी में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। महात्मा गांधी की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वो मुंबई के गवर्नर थे। बम्बई के यह अधिवेशन बम्बई में कब हुआ? तो 1915 में हुआ, आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 को बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। बेलगांव अधिवेशन की सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 प्रख्यात कवयित्री एवं राष्ट्रवादी नेत्री भी थीं। सरोजिनी नायडू जी वर्ष 1925 में कानपुर में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थीं। 1947 से 1949 में सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं। 47 से 49। 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। 24 जनवरी को जन गण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ उसमें गाया गया। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो 1912 में तद्बोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक से हुआ। राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद वर्ष इसे लगभग 22 सेकंड में गाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया। बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट इसमें 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम पत्थी और गरम पत्थी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गया। कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता कौन से थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। तिलक ने कहा, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उसे अपना राजनीतिक गुरु माना। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल को किसमें? बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव एवं गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद
उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाइए ताकि नई वीडियो आए उसके अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट आएगा जल्दी।